आपको डर लगता है कि अगर संत के पास जाएंगे तो आप जहां पर भी खड़े हैं वहां से ही संत को प्रणाम कर लें। और जीवन में अपने माता पिता का ऋण आप चुका नहीं सकते, क्योंकि माता पिता चरणन वैकुंठ धर्म। अगर आपके माता पिता हैं तो उनको हमेशा उनके चरणों की वंदना करके ही निकलो। अगर वो चले गए हैं तो आप कुछ नहीं करो कि उनकी जहां तस्वीर है वहीं उनके सामने हाथ जोड़ लो। हाथ जरूर जोड़ लो, क्योंकि आज जो तुम्हें ये शरीर मिला है वो तुम्हारे माता पिता की वजह से मिला है। माता पिता का ऋण आप कभी चुका नहीं सकते। जिस माता ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा हो, कष्ट सहा हो, पीड़ा सही हो, उसका आप ऋण कभी नहीं चुका सकते। आप उसका ऋण नहीं चुका सकते। जिस माता ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा हो, कष्ट पीड़ा सही हो, उस माँ का ऋण आप चुका सकते हो? नहीं चुका सकते हो। और जो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके पास माता पिता होते हैं, अगर माता पिता पे आप कुछ नहीं कर सकते 2 अगरबत्ती तो लगा सकते हो। अगर चले गए हैं, अगर है तो उनकी वंदना ऐसे करो कि यही तुम्हारे भगवान है। और जो व्यक्ति माता पिता को भगवान की तरह वंदना करता है उसकी आराधना स्वयं भगवान करता है। भगवान भी उससे डरता है, क्योंकि ये माता पिता की सेवा करता है। हमेशा कभी माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए। अगर दुख जाए कोई गलती हो जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, उसका पश्चाताप करना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर अपने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमसे गलती हो गई। और जब बार बार आप उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तो उन्हें ये दया आई जाएगी कि ये भक्त रोज मेरे दरबार पर आकर माफी मांगता है, इसको माफ कर देना चाहिए। और हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि आप जहां 2 बार माफी मांगने के लाने आए, तीसरी बार आपको माफ कर देंगे। और माफ कैसे करेंगे? आपको राधा रानी को मनाना पड़ेगा, क्योंकि राधे के साथ ही श्याम रहते हैं। जिस तरह राम के साथ सीता रहती है, उसी तरह श्याम के साथ राधे रहते हैं। जितना समय मिले उसमें से थोड़ा समय दिन में राधे के लाने भी निकालना चाहिए। जिस घर में राधा रानी का भजन होता है, राधा रानी का नाम लिया जाता है, उस घर में कभी धन धान की कमी नहीं रहती। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दुख है, पीड़ा है, तो इस संसार वालों से मत कहो। कहना है तो अपने ठाकुर जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर करो जो भी परेशानी है, क्योंकि संसार वाले तो केवल हंस सकते हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। मदद अगर कोई करेगा तो आपका केवल ठाकुर जी ही करेगा। आपको अगर एक पीड़ा से निकालेगा तो ठाकुर जी ही निकालेगा। कोई न कोई निमित्त ऐसा भेज देगा जिससे आप से निकल जाएंगे। ठाकुर जी के अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है, केवल ठाकुर जी ही आपकी मदद करने वाले हैं। दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो दुख में सिमरन करे सो दुख काहे को होई। अगर आप सुख में अपने ठाकुर जी का सिमरन करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, दुख कभी नहीं भटकेगा। दुख केवल उसी यहाँ भटकता है जो सुख में सिमरन नहीं करता है। इसलिए अगर आपको समय मिले तो थोड़ा समय अपने ठाकुर जी के सिमरन में निकालिए, उनका चिंतन और भक्ति कीजिए।